नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैव अणु का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। दोस्तों, पॉलीसेकेराइड में अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं। ये प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टार्च। दोस्तों, स्टार्च अधिकांश पादपों का संचय किया हुआ पॉलीसेकेराइड होता है। ये अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, केला इत्यादि में प्रचुर मात्रा से मिलता है। ये क्लोरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट से संचित होता है। ये पादपों में संचित खाद्य पदार्थ होता है। इसके दो घटक होते हैं, जिसमें पहला है एमिलोज तथा दूसरा है एमिलोपेक्टिन। एमिलोज स्टार्च का 10 से 15% भाग बनाती है। ये जल में विलेय होता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की अशाखीय श्रृंखला होती है। अल्फा डी ग्लूकोज के अणु C1C4 ग्लाइकोसाइडिबान बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है एमिलोपेक्टिन। ये स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाती है। ये जल में अविलेय होते हैं। ये शाखित होते हैं और शाखित भाग या शाखाएं C1 से C6 ग्लाइकोसाइडिबान बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है सेलुलोज। सेलुलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में ही मिलता है। ये पादपों में कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है। इसकी जल अपघटन से बीटा डी ग्लूकोज के अनेक अणु बनते हैं, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिबान बनते हैं। अगला है ग्लाइकोजन। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के ही समान होती है, परंतु ये एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होते हैं। प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। ये जंतुओं में पाया जाता है तथा इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लाइकोजन यकृत, मस्तिष्क व मांसपेशी में पाया जाता है। ये ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेटों का महत्व क्या होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे आहार का प्रमुख अवयव तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। पादपों की रचना सेलुलोज से होती है, अतः इनका उपयोग फर्नीचर बनाने, कागज बनाने, वस्त्र उद्योग में शराब बनाने के लिए किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं पाई जाती हैं। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीनों तथा लिपिडों के साथ संयुक्तावस्था में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु है। प्रोटीन प्रोटीओज से बना है, जिसका अर्थ है प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन मूंगफली, दाल, मांस, मछली, अंडे में पाया जाता है। सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो के बहुलक होते हैं। मतलब प्रोटीन को बनाने वाली मूलभूत इकाई अल्फा एमिनो अम्ल है। चलिए अब हम देखते हैं कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। दोस्तों, एमिनो अम्ल में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य
प्रकार्यात्मक समूह भी उपस्थित होते हैं। सभी अमीनो अम्लों के रूढ़ नाम होते हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसिन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा तथा टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि एमिनो अम्लों का वर्गीकरण क्या होता है। एमिनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं अतः ये उच्च गलनांकी ठोस होते हैं जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अपितु ये लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। दोस्तों, वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन। दोस्तों, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो पाता है। शरीर में इसकी कमी के कारण शरीर रोग ग्रस्त हो जाते हैं। इन्हें आहार के रूप में बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, जिन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल, एलानिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन इत्यादि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेटों के कुछ महत्व गुणों के बारे में समझा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।